बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म की आलू दम बिरयानी बनाने लगे हैं। यानी कि हम आलू की बिरयानी बनाने लगे हैं और ये बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम मेहनत के साथ आप बड़ी शानदार किस्म की बिरयानी को इंजॉय कर सकते हैं। चिकन अवेलेबल नहीं है, घर में आलू है तो उसी के साथ ही आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं 1 किलो और इसको हम लोग मैयर कर लेते हैं। ये 2 और ये तकरीबन 3 मग चावल हुए हैं 1 किलो पे। ठीक है, हमने सबसे पहले चावल वॉश करके रख लेने हैं, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के चावल हैं तो तब। यहाँ पे ऑयल ले लेंगे हस्बे ज़रूरत, तकरीबन 100 से 150 ग्राम ये ऑयल है। इसके अंदर हम लोगों ने बड़े साइज़ के कट किए हुए आलू डालने हैं। आलू के पीस आपने थोड़े से बड़े रखने, बिरयानी का जो है टेस्ट उसको ये 4 चांद लगा देंगे। बड़ी मज़े की एक बहुत अच्छा फ्लेवर के साथ ये बनेंगे और अच्छे भी लगते हैं देखने में। आलू हम लोग डाल देंगे। ये मेरे पास 1 किलो आलू है जो मैं रेसिपी में इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन ये बहुत ही एक्यूरेट क्वांटिटी है। हमने आलूओं को ऑयल के अंदर फ्राई करना है अनटिल कि इनकी अपर सरफेस जो है वो लाइट सी गोल्डन होना शुरू हो जाए। जैसे ही आलूओं का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, हम इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज़ों को भी हमने आलूओं के साथ इसी तरह से फ्राई करना है। आलूओं के साथ हमने फ्राई करते हुए प्याज़ों को पका लेना है अनटिल कि ये लाइट से गोल्डन हो जाए। जैसे ही प्याज लाइट से गोल्डन होंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने स्लाइस किए हुए थे, ये शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। और ये देखें जी, यहाँ पे लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये 3 से 4 सब्ज़ मिर्चों का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था, ये हम शामिल कर देंगे। चम्मच चला के हमने अब अपने आलूओं के अंदर 1 टीस्पून यानी कि 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर देना है। इससे हमारे आलू फीके फीके नहीं रहेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच दड़ा मिर्च शामिल करेंगे। दड़ा मिर्च शामिल करने के बाद हम इसके अंदर सुर्ख मिर्च पाउडर आधी चम्मच शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर इसको 1 चम्मच कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे धनिया पाउडर, ये भी आधा खाने का चम्मच है। और साथ ही हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी आधा चम्मच है। चलें जी, ज़ीरा पाउडर यहाँ पे शामिल कर दिया। और हल्दी पाउडर हम लोग शामिल करेंगे तकरीबन 1 खाने के चम्मच का तीसरा हिस्सा। यहाँ पे हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे इमली। अपनी हस्बे ज़रूरत आप इसको डाल सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 कप यानी कि 1 पाव के करीब मेरे पास दही है, ये हम लोग शामिल कर देंगे। और दही शामिल करके हम अच्छे तरीके से चम्मच चला देंगे। चम्मच चला के थोड़ी देर के लिए हमने इसी तरह से ही मिसालों के साथ अपने आलूओं को भून लेना है। जी, जो हमने आलूओं को पहले ऑयल में फ्राई किया है, इसके ऊपर एक क्रिस्पी सी कोटिंग हो जाएगी और ये बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। यहाँ पे ज़र्दा कलर मैंने इसको पानी के अंदर हल कर लिया है, ये हम शामिल कर देंगे। इस तरह से हमारी जो आलू वाली बिरयानी है इसका कलर बिल्कुल बाज़ार वाली बिरयानी जैसा आएगा। 1 कप हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद हमने चम्मच चला देना है। चम्मच चला के हमने इसके ऊपर ढक्कन देना है और इसे ढक के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है, और ताकि पानी का कच्चापन दूर हो जाए। और इसको रेडी करके हम साथ वाले चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे। इसी दौरान मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा। यहाँ पे हम कुछ खड़े मिसाले पानी में शामिल करेंगे। ये मेरे पास ज़ीरा है 1 टीस्पून, बादियान का फूल, जायफल, जलवत्री और साथ में 2 मेरे पास तेज़पात हैं, इनको हमने शामिल कर देना है। और साथ ही अब हम स्पाइसेस को बैलेंस कर लेंगे। 2 टीस्पून भर के हम लोग इसके अंदर नमक डाल देंगे। आलू में सिर्फ हमने 1 टीस्पून डाला था और 1 किलो चावलों में 3 से 4 टीस्पून नमक के जाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ ही हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर पे पानी के अंदर चावल शामिल कर देंगे। चम्मच चलाएंगे और बहुत ज़्यादा हमने चम्मच नहीं चलाना, ढक देंगे और चावलों को अच्छे तरीके से हमने बॉयल होने देना है। जैसे ही हमारे
चावल जो हैं वो खिल जाएंगे, अच्छे तरीके से पक जाएंगे। मैंने ऑलरेडी इसके अंदर पानी पूरा ही डाला है, मैं इसको ड्रेन आउट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चावल आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे खिल चुके हैं और यहाँ से आधे चावल मैंने सेपरेट कर लिए हैं। अब हम लेयरिंग करेंगे, ऊपर हमने आलू डाल देने हैं और साथ ही हम लोग थोड़ी सी ग्रेवी भी शामिल करेंगे ताकि हमारे चावलों के ऊपर मज़ेदार सा सारे मसालों के टेस्ट आ जाए। यहाँ पे मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही अब हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे चावलों की दूसरी लेयर। चावलों की लेयर लगा के अच्छे तरीके से हमने अपने आलूओं को कवर कर देना है। पतीले की साइडों तक हमने चावलों को फैलाना है और यहाँ पे जो हमारे पास आलू बचे हैं और ग्रेवी बची है वो भी हम चावलों के ऊपर डाल देंगे। सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ अगेन मैं इसके ऊपर और सब्ज़ मिर्चें स्लाइस की हुई। तीसरी लेयर चावलों की यहाँ पे लगाने के बाद हम लोग इसके ऊपर स्लाइस किए हुए टमाटर डालेंगे। यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके सारे टमाटर अरेंज कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। साथ ही सब्ज़ मिर्चें मेरे पास स्लाइस की हुई हैं वो हम लोग डाल देंगे और साथ ही हम लोग इसके ऊपर डालेंगे सब्ज़ धनिया जो थोड़ा सा बच गया था। साथ ही हमने जो फ्राई करके प्याज रखे हुए थे साइड पे वो डाल देंगे और ये देखें जी टर्न हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ज़र्दा कलर हम लोग डालेंगे, इससे हमारे चावलों के ऊपर कलर आएगा बिरयानी की तरह का। और कवर करके हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए दम लगाना है लो आंच पे।